बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ हुमायूं राजा, CEO एम्पायर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी के हवाले से आपसे अक्सर बातचीत होती रहती है। तो मैंने देखा था बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि जी, और लोग इंटरेस्टेड ऐसे प्रोजेक्ट में थे कि जिसमें वो चाह रहे थे कि जी हमें कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसी रियल प्रॉपर्टी खरीदवा के दी जाए जिसमें मंथली रेंटल भी मिले और अच्छा उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिले जब भी वो उसको सेल आउट करते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए आप लास्ट कुछ 1-2 साल का मार्केट एनालिसिस भी किया जाए तो जो सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला लोगों को उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ थी, और उसमें खासकर अपार्टमेंट्स, जो आपके लग्जरी अपार्टमेंट्स होते हैं या होटल अपार्टमेंट्स होते हैं या भी किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स। उसमें बेनिफिट ये था कि अपार्टमेंट्स का रेंट भी मिल रहा था और उनकी वैल्यू में भी बहुत इंक्रीज आया। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं अपार्टमेंट्स के को अगर देखा जाए तो हमने इसके ऊपर एक डिटेल रिसर्च की कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम अपने क्लाइंट्स को शो कर सकें कि उनको एक अच्छी जो है ना रिटर्न भी उस पर मिल जाए और एक अच्छा रेंटल रेवेन्यू को मिल सके। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक प्रोजेक्ट देखा जो कि दी मैग्नस के नाम से है और ये टॉप सिटी 1 इस्लामाबाद में लोकेट करता है। हमने इसके ऊपर डिटेल रिसर्च की, इसकी लोकेशन के हवाले से, इसके लीगल स्टेटस के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के पेस के हवाले से, और फिर कि जिसके डेवलपर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है। तो मैं अगर आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताता चलूँ, सबसे पहले अगर इसकी लोकेशन के हवाले से बात करें तो ये एक बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है। कश्मीर हाईवे जो कि आपकी सरीना चौक से स्टार्ट होती है और न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाती है। मेन कश्मीर हाईवे के ऊपर है टॉप सिटी 1, और टॉप सिटी 1 के से अगर आप एंटर होते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है दी मैग्नस। यानी कि आपका जो एयरपोर्ट है वो जस्ट 1 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। मेट्रो का जो स्टेशन बना हुआ है टॉप सिटी 1 के लिए वो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। एक साइड के ऊपर आपकी मोटरवेज आ जाती हैं M1 M2 उसके जंक्शन के ऊपर, मतलब आपका एक साइड पे एयरपोर्ट आ गया, एक साइड पे कश्मीर हाईवे आ गई, एक साइड पे आपकी मोटरवेज आ गई। तो आपने अगर इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, आपने इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, आपने किसी पेशावर जाना है, लाहौर जाना है, डिफरेंट सिटीज़ में जाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी अप्रोच है। फिर अगर बात करें कि प्रोजेक्ट का लीगल स्टेटस क्या है, जब हमने इसको चेक किया, RDA से अप्रूव्ड है प्रोजेक्ट, FER से भी अप्रूव्ड है, सिविल एविएशन और डिफेंस एविएशन से भी अप्रूव्ड है। तो फिर इसका लीगल स्टेटस का भी मतलब कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें कि चीज़ के डेवलपर कौन है, जब हम उनकी हिस्ट्री में गए तो इसको जो प्रोजेक्ट को बना रहे हैं इसके डेवलपर्स हैं फजल बिल्डर्स। फजल बिल्डर्स एक बहुत रिनाउंड नेम है पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, ठीक है, और उन्होंने इससे पहले भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स किए हैं। और अभी ये इन्होंने जब स्टार्ट किया तो ये 10 कनाल के ऊपर 10 कनाल का प्रोजेक्ट है जिसका 3 साइड ओपन प्लॉट्स है, ओपन प्लॉट है 3 साइड से, और ये ग्राउंड प्लस 13 फ्लोर्स की बिल्डिंग है जिसमें अपार्टमेंट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और कमर्शियल एरियाज हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो ये बिल्डिंग तकरीबन इसका ग्रे स्ट्रक्चर 70-80% कम्प्लीट है। नीचे से होटल अपार्टमेंट्स इसके रेडी होने शुरू हो गए हैं। फ्लैटीज होटल जो एक बड़ी चेन है पाकिस्तान में एक होटल्स की, वो यहाँ पे जो है वो बेसिकली वो ऑपरेट करेंगे इस बिल्डिंग के जो होटल एरिया है। तो वो ऑलरेडी उन्होंने उसके रूम्स वगैरह तकरीबन रेडी भी कर दिए हैं और बहुत जल्द उसकी ओपनिंग भी हो जाएगी। अब इसकी अगर हम इसको बात करें तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये जो टॉप सिटी का एरिया इतनी प्राइम लोकेशन के ऊपर है कि अभी लास्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर से तो आपको पता थोड़ी मार्केट स्लो डाउन है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो प्राइसेस का इंक्रीज हुआ, जब मार्केट स्टेबल थी, मार्केट चल रही थी, तो तकरीबन 100% यहाँ पे मार्केट जो है ना मार्केट वैल्यू इंक्रीज हुई। तो अगर आप अपने लिए कोई भी ऐसी चीज़ देख रहे हैं कि जिसमें आप चाहते हैं कि आपको अच्छा रेंटल वैल्यू मिले, तो आप होटल अपार्टमेंट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन होगा, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो अंडर कंस्ट्रक्शन जब तक ये है प्रोजेक्ट, तो अगर आप होटल अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6% एनुअल रेंट मिलेगा, और आफ्टर कंप्लीशन आपको इसका जो रेंट मिलेगा वो 12% है। तो अगर आप इस बिल्डिंग में जो आप अपना अपार्टमेंट बाय करते हैं जो होटल अपार्टमेंट से हट कर है, तो उसमें भी ये है कि
एक तो उसकी अप्रिसिएशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, दूसरा रेंटल वैल्यू इसलिए बहुत अच्छी है कि अगर 1 बेड को भी हम कंसिडर करें तो यहाँ 1 बेड का जो मिनिमम रेंट है वो 50 to 60,000 है। और अगर उसको फर्निश किया जाए जिसमें थोड़ी सी मजीद कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है, लेकिन फर्निश अपार्टमेंट का रेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, तो वो आपके तकरीबन 1 लाख के करीब आपको रेंट मिल सकता है 1 बेड के ऊपर। ऑप्शंस 1 बेड भी है, 2 बेड भी है, 3 बेड भी है, और फिर लग्जरी पेंट हाउसेज हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट एमिनिटीज इस बिल्डिंग के अंदर दी जा रही हैं, जिसमें आपका जिम, मस्जिद, बेसिक नीड्स के लिए मार्ट बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा लेयर क्लब, सिटिंग एरियाज और बहुत सारी चीज़ें, एलिवेटर्स हैं। मतलब एक बहुत वीआईपी प्रोजेक्ट है बेसिकली। लोकेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, और इसके जो आर्किटेक्ट हैं, अगर आप इस बिल्डिंग का डिज़ाइन देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत है। आप वीडियोस में आपको नज़र भी आ रहा होगा। बाकी मज़ीद अगर आप इसके हवाले से डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं, बुकिंग्स के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि जस्ट 30% से बुकिंग है, 3 ईयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है। मज़ीद कोई भी आपको डिटेल्स चाहिए, कोई भी आपकी क्यूरी है, आप हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता करें तफसीलात के लिए, बुकिंग्स के लिए। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से इंशाल्लाह मैं हर सेगमेंट को लेकर, इसकी लोकेशन को लेकर, इसके बिल्डर्स को लेकर, इसके आर्किटेक्ट को लेकर, और इसकी जो बाकी जितनी भी खुसूसियात हैं, हर चीज़ के हवाले से स्पेसिफिकली भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप इस चीज़ को, मतलब ज़ाहिर है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, आप उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। इंशाल्लाह हमारी कमिटमेंट है एम्पायर प्रॉपर्टीज़ की, हम इसकी एक्सक्लूसिवली मार्केट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। हमारे अपने क्लाइंट्स के साथ ही कमिटमेंट है कि हम इसमें आपकी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के ऊपर अच्छा रिटर्न भी आपको दिलवाएंगे, और अच्छी रेंटल वैल्यू भी आपको मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा, ज़रूर रब्ता कीजिएगा ताकि हम आपको आगाह कर सकें। बहुत शुक्रिया।